एवरीवन, वेलकम टू एसपी बायोलॉजी क्लासेस। आज का हम लोग का जो प्रैक्टिस सेट है वो है फैसियोला एवं टीनिया। तो इसके प्रीवियस में आए हुए प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। पीडीएफ नोट्स के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि आपको लेक्चर प्रोवाइड हो रहे हैं। लेक्चर को आप एक बार जा कर के देखिए। लेक्चर को देखने के बाद जब आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो आपका कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो छूटेगा। एक बार लेक्चर को ज़रूर देखिएगा, ज़रूर देखिए, ठीक है। तो आइए प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट्स हैज़ नो इंटरमीडिएट होस्ट। ठीक, निम्नलिखित में से किस परजीवी का मध्यवर्ती पोषी नहीं होता है। ठीक, मध्यवर्ती पोषी नहीं होता है तो जो एस्केरिस है इसका कोई इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता है। ठीक, इसका कोई इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता है। इसका एक्सप्लेन देख लो। एस्केरिस एक ऐसा परजीवी है जिसमें मध्यवर्ती पोषी यानी कि इंटरमीडिएट होस्ट जो है ना वो नहीं पाए जाते, अतः यह मोनोजेनेटिक होता है। मोनोजेनेटिक होता है मतलब इसकी लाइफ साइकिल में एक ही जो होता है, एक ही होस्ट होता है, ठीक है। और डाइजेनेटिक में दो होस्ट पाए जाते हैं। और अतः यह मोनोजेनेटिक होता है। जबकि आपका फीता क्रम जो कि टैप वॉर्म है, जिसके लीवर फ्लूक हो गया और मलेरिया परजीवी आदि में क्या होता है, मध्यवर्ती पोषी पाए जाते हैं यानी कि इंटरमीडिएट होस्ट पाया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि फैसियोला हिपेटिका अकर्स इन, यानी कि फैसियोला हिपेटिका कहाँ रहता है। तो फैसियोला हिपेटिका जो होता है लीवर ऑफ सीप यानी कि भेड़ के यकृत में रहता है, इसी वजह से इसे लीवर फ्लूक भी कहते हैं। ठीक है, इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। ठीक, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि फैसियोला हिपैटिका भेड़ यानी कि पशु के यकृत में पाए जाते हैं। ये परजीवी अपनी जीवन कुछ समय क्या करते हैं, नदी तालाब तथा जो नदी होता है, तालाब होता है, पोखरों आदि में पाए जाने वाले घोंघा में व्यतीत करते हैं। ठीक, क्या करते हैं, घोंघा में ये व्यतीत करते हैं, घोंघा में व्यतीत करते हैं। ठीक है, घोंघा में व्यतीत करते हैं। और शेष समय पशुओं भेड़ के शरीर यकृत लीवर में पाए जाते हैं। ठीक है, शेष समय क्या करते हैं, यकृत में भेड़ के लीवर में पाए जाते हैं। घोंघा से निकलकर इस परजीवी के वयस्क जो लार्वा होते हैं वो नदी पोखर तालाब आदि के किनारे चिपक जाएंगे। फिर उनके बगल से जैसे कोई भी पशु गुजरेगा ये उनमें क्या करेंगे, प्रवेश कर लेते हैं। उनमें क्या करते हैं, ये प्रवेश कर लेते हैं। देखो, तालाब आदि के किनारे वाले घास की पत्तियों पर लटके रहते हैं। पशु जब इस घास के संपर्क में आते हैं तो ये परजीवी पशुओं के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। शरीर के विभिन्न आंतरिक अंगों में भ्रमण करेंगे। ठीक, सब जगह भ्रमण कराएंगे और ये अपना स्थान पशु का क्या, लीवर यानी कि यकृत चुनते हैं। ठीक, इसी वजह से इन्हें लीवर फ्लूक कहा जाता है। तथा पित्त की थैली पित्ताशय में बनाए रहता है। पशुओं का यकृत जैसे जैसे प्रभावित होता है वैसे वैसे रोग के लक्षण प्रकट होने लगते हैं, यानी कि रोग के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। अगला है द फंक्शन ऑफ लॉरेल कैनाल इन फैसियोला हिपैटिका। ठीक, इन फैसियोला हिपैटिका तो कौन सी है, तो देखते हैं। एक्सक्रिएशन हो गया या फिर सेक्रेशन ऑफ म्यूकस हो गया, एक्ट कपुलेटरी पैसेज हो गया, फिर इंजेक्शन हो गया। तो एक्ट कपुलेटरी पैसेज हो गया। ठीक, पैसेज हो गया। देखो इसमें क्या होता है, फंक्शन ऑफ लॉरेल्स कैनाल इन फैसियोला हिपैटिका इज क्रॉस फर्टिलाइजेशन एक्ट अ कैपुलेटरी पैसेज। ठीक, दे आर इन्वर्टेड सीरीज ऑफ वन फ्लूक penetrate the lural canal of other fluke. Excretion take place by प्रोटोनेफ्रेडिया एंड फ्लेम सेल। प्रोटोनेफ्रेडिया और फ्लेम सेल का वर्क होता है एक्सक्रेशन यानी कि उत्सर्जन का। लॉरेल कैनाल नॉट एसोसिएटेड विद म्यूकस सेक्रेशन बाय फ्लेम सेल। ठीक है, और इसमें देखो ये जब आप लेक्चर देखोगे जा कर के तो वहाँ से आपको सारे क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। टीनिया टेक्स फूड थ्रो। ठीक, टीनिया जो होता है वो फूड कैसे लेता है, तो ये अपने बॉडी वॉल से लेता है। किससे लेता है, बॉडी वॉल से लेता है। डाइजेस्टेड फूड इज ऑब्जर्व डायरेक्टली फ्रॉम द होस्ट इंटेस्टाइन ऑफ द होस्ट थ्रो इज जनरल बॉडी सरफेस। ठीक, बॉडी की सतह से लेता है, डायरेक्टली लेता है। देखिए किस में क्या होता है, डाइजेशन जो होता है वो एब्सेंट होता है और ये डायरेक्ट जो होता है पचा हुआ भोजन जिस परजीवी के अंदर रहते हैं उससे ये लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लॉरल कैनाल इन, ये तो फिर से क्वेश्चन आ गया। ठीक है,
लॉरर कैनाल इन फैसियोला हिपैटिका, तो ये एक्ट एज कैपुलेटरी पैसेज हो गया, ठीक है। तो फैसियोला हिपैटिका में लॉरर कैनाल एक कैपुलेटरी पैसेज का कार्य करती हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि विच लार्वल स्टेज इज अब्सेंट इन लाइफ साइकिल ऑफ सिस्टोसोमा, ठीक, कौन सी लार्वल अवस्था सिस्टोसोमा के जीवन चक्र में नहीं होती है। तो देखो रेडिया होती, सर्केरिया होती, मिरासीडियम होती है, ठीक है, और आपका डीएस्पोरोसिस, तो ये जो है रेडिया जो स्टेज है ये नहीं होती है। बाकी आपकी तीनों सर्केरिया, मिरासीडियम और स्पोरोसिस्ट स्टेज होती हैं। तो देखो प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ के जंतुओं में एक से अधिक प्रकार के लार्वा पाए जाते हैं। सिस्टोसोमा के जीवन चक्र में रेडिया लार्वा अवस्था जो होती है यह नहीं पाई जाती है। टीनिया सोलियम इस संघ का प्रमुख सदस्य है। इसमें उत्सर्जन के लिए ज्वाला कोशिकाएं जो कि फ्लेम सेल जिन्हें कहते हैं वो होती हैं, ठीक है। और फ्लेम सेल कहते क्यों हैं, क्योंकि जब इसका टीएस हम लोग देखते हैं, जैसे कि अंदर ऐसे करके इसकी संरचना होती है फ्लेम सेल की, जब इसका हम लोग एक फ्लेम सेल को देखते हैं तो ये आपको ऐसे दिखेगी, ठीक, ऐसे करके ये जो होता है ये फ्लैजेला का गुच्छानुमा संरचना दिखती है, तो ये दिए की लौ के समान दिखती है, इसे क्या कहते हैं, इसे फ्लेम सेल कहते हैं। अगला है विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ लार्वा ऑफ फैसियोला हिपैटिका, इनमें से कौन सा एक फैसियोला हिपैटिका का लार्वा नहीं है। स्पोरोसिस्ट, हेक्साकैंथ, रेडिया या मिरासीडियम, ठीक है, या मिरासीडियम। तो देखिए स्पोरोसिस्ट, रेडिया और मिरासीडियम ये तीनों जो है लार्वा आपके फैसियोला हिपैटिका है के हैं, पर हेक्साकैंथ नहीं है, ठीक, हेक्साकैंथ नहीं है। तो देखिए हेक्साकैंथ फैसियोला हिपैटिका का लार्वा नहीं है, से सभी स्पोरोसिस्ट, रेडिया व मिरासीडियम फैसियोला हिपैटिका के लार्वा हैं। फैसियोला हिपैटिका जो होता है यह आपका देखो फैसियोला हिपैटिका जो है ये लीवर फ्लूक के नाम से जाना जाता है। इसको क्या कहते हैं, लीवर फ्लूक कहते हैं। यह संघ प्लेटीहेल्मिन्थेस के ट्रिमोटोडा, ठीक, ट्रिमोटोडा वर्ग का जंतु है, ठीक है। और फैसियोला एक परजीवी है। फैसियोला हिपैटिका जो है वो एक परजीवी है और यह अपना जीवन जो होता है भेड़ और स्नेल में पूरा करता है। फैसियोला की प्रथम लार्वा अवस्था मिरासीडियम लार्वा अवस्था कहते हैं और यह कितने घंटे के लिए होती है, 8 घंटे के लिए होती है। अगर इसका सीक्वेंस पूछा जाए तो स्पोरोसिस्ट है, फिर रेडिया है, फिर सर्केरिया है, ठीक है। और रेडिया लार्वा के अंदर ही सर्केरिया लार्वा क्या होता है, डेवलप होता है, तथा मेटा सर्केरिया हो गया फैसियोला ये लार्वा स्टेज हो गई। तो ये सीक्वेंस याद रखिए कि SRCM, ठीक, SRCM यानी स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया, मेटा सर्केरिया। अगला क्वेश्चन क्या है कि टीनिया सैजिनेटा डिफरेंस फ्रॉम टीनिया सोलियम एज इट लैक, यानी कि टीनिया सैजिनेटा टीनिया सोलियम से भिन्न है क्योंकि इसमें क्या अनुपस्थित होता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, भिन्न होता है, ठीक, जिसकी वजह से क्या ये भिन्न होता है। तो इसमें देखिए क्या पाया जाता है, इसमें तुंडक पाया जाता है, यानी कि रोस्ट्रेलुम पाया जाता है, ठीक, इसमें क्या पाया जाता है, रोस्ट्रेलुम पाया जाता है। देखो टीनिया सैजिनेटा टीनिया सोलियम से भिन्न है क्योंकि टीनिया सैजिनेटा में तुंडक और हुक अनुपस्थित होता है, ठीक, क्या होता है, अनुपस्थित होता है तुंडक और जो हुक होता है यह अनुपस्थित होता है। टीनिया सोलियम और टीनिया सैजिनेटा में मुख्य अंतर देख लेते हैं। तो ये टीनिया सोलियम है, ये टीनिया सैजिनेटा है। तो देखिए सामान्य नाम इसको पॉर्क टैपवार्म कहते हैं, इसको बीफ टैपवार्म कहते हैं। होस्ट इसका मानव होता है, इसका भी प्राइमरी होस्ट मानव दोनों में होते हैं। इंटरमीडिएट होस्ट टीनिया सोलियम का होता है सुअर और टीनिया सैजिनेटा का गाय या मवेशी होते हैं, ठीक है। रोग इससे क्या होता है, इससे टेनियसिस और इससे सिस्टोसर्कोसिस, इससे केवल टीनियसिस रोग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि टीनिया टेक्स इट्स फूड ओनली थ्रू, टीनिया अपना भोजन ग्रहण करता है, केवल किससे ग्रहण करता है, देखिए देह भित्ति यानी कि बॉडी वाल से करता है, ठीक है। तो देखिए टीनिया अपना भोजन केवल देह भित्ति द्वारा ग्रहण करता है। फीता क्रम में मुख, गुदा तथा पाचन तंत्र नहीं होता है। यह तरल पोषक पदार्थ ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, ग्लिसरॉल आदि को पोषक की कायम से अपना शरीर की सतह पर विसरण डिफ्यूज़न विधि द्वारा ग्रहण करते हैं। इसलिए शरीर की सतह पर इसका क्षेत्रफल अधिक बढ़ाने हेतु आच्छादक के सूक्ष्मांकुर होते हैं। इसके आच्छादक की सूक्ष्म नलिकाएं भी तरल भोजन के ग्रहण में सहायता करते हैं। अतः कोशिकीय प्रवेश यानी कि एंडोसाइटोसिस द्वारा भी भोजन ग्रहण किया जाता है। तो 5 नागों की अनुपस्थित फीताकृमियों का द्वितीय लक्षण है। अगला क्वेश्चन है ब्लैडर वार्म इज लार्वा ऑफ, ब्लैडर वार्म का लार्वा कौन सा है, तो देखिए तो ब्लैडर वार्म डिम्बक है तो टीनिया का है, ठीक है। ब्लैडर वार्म डिम्बक जो ब्लैडर वार्म लार्वा टीनिया सोलियम में पाया जाता है और ट्रोकोफोर लार्वा जो होता है वो नेरिस में पाया जाता है
और प्लानूला लार्वा जो होता है ओब्लिया में पाया जाता है, और कैटरपिलर लार्वा सिल्क मोथ में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? सिल्क मोथ में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इन फैसियोला हिपेटिका द सिक्रेशन ऑफ मेलिस ग्लैंड इज टू। ठीक, ये कार्य किसका करती है? तो देखो, लुब्रिकेट द यूट्रस, सही है ये भी। हार्डन द कैप्सूल, ये भी सही है। एक्टिवेट द स्पर्म, ये भी सही है। तो डू ऑल ऑफ द एबव वर्क, ये सारे वर्क करती हैं। ठीक है, ये सारे वर्क करती हैं। तो इधर इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं कि मेलिस ग्लैंड इज यूनिसेलुलर ग्लैंड। मेलिस ग्लैंड सिक्रेट्स lubricate material which lubricate the passage of egg in uterus and hardness the egg and also activate the sperm। ठीक है, और आपका एस्मोट्रॉफी इज फाउंड इन, एस्मोट्रॉफी जो होती है टीनिया में क्या होती है? पाई जाती है। ठीक, टीनिया में पाई जाती है। एप्लोसिस इज द प्रोसेस ऑफ, एप्लोसिस होती क्या है? जैसे टीनिया सोलियम जो होता है, देखा खंडनुमा सा रचना से पाई जाती है ऐसे। ठीक है, तो जब ये ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो ये क्या करता है? इसको बाहर, मतलब खंड को तोड़ करके इनको बाहर निकाल देता है। मतलब जो अंडे होते हैं, खंड होते हैं, इसके टूट करके बाहर जो जिनमें रिप्रोडक्टिव होता है, जिसमें एग बनते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं, ताकि इसका देखो जो साइज होता है वो भी नियमित रहे। क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा पेट में तो उसको रहने में दिक्कत होगी, इस वजह से वो अपने आप को क्या करता है? नियंत्रित करता है। यही प्रक्रिया आपको देखो एपोलिसिस कहलाती है। और जो ये खंड होते हैं इनको एप्लोटिक कहते हैं। ठीक, प्रोमोचरी जिस द्वारा निकलते हैं इनको एप्लोटिक कहते हैं। ठीक है, तो एपोलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ, किसकी है? तो देखिए सेपरेशन ऑफ ग्रेविड प्रोग्लोटिक फ्रॉम मेन बॉडी। ठीक है, ऑफ फ्रॉम मेन बॉडी, यानी कि प्रोमोचन टीनिया सोलियम से संबंधित होता है, जिसमें अंडपूर्ण या ग्रेविड देह खंड छोटे छोटे समूह में नियमित रूप से स्ट्राबिला के पिछले सिरे से देखो अलग होकर परपोषी के मल के साथ बाहर निकलेंगे। यह प्रक्रिया प्रमोचन यानी कि एप्लोसिस कहलाती है, तथा फीताक्रम जिसमें यह परिघटना होती है उसे एप्लोटिक कहते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो गिव दिया है, इसको क्या करना है? इसको सीक्वेंस में लगाना है। सीक्वेंस होता क्या है? तो अभी हमने पढ़ा था, देखिए MSRCM, MSRCM। सबसे पहले क्या होगा? देखिए सबसे पहले होगा क्या यहाँ पे? मेटासर्केरिया होगा, फिर आपका स्पोरोसिस्ट होगा, उसके बाद आपका रेडिया होगा, फिर आपका सर्केरिया होगा, और ये वाला होगा पहले, फिर आपका सर्केरिया होगा, फिर आपका मेटासर्केरिया होगा। सबसे पहले आपका मेरासीडियम होगा, फिर स्पोरोसिस्ट होगा, फिर आपका होगा रेडिया, फिर होगा आपका सर्केरिया, फिर होगा आपका मेटासर्केरिया। सीक्वेंस है, याद कर लेना। ब्लैडर वर्म इज़ अ लार्वा, ब्लैडर वर्म किसका लार्वा है? तो ब्लैडर वर्म जो है ये टीनिया का लार्वा है। ठीक, किसका? टीनिया का लार्वा है। और टीनिया का जो सेकेंडरी होस्ट है वो पिग है, यानी कि सुअर है। अगला क्वेश्चन क्या है कि द प्रोसेस ऑफ डिटैचमेंट ऑफ मैच्योर प्रोगोटिड्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ टेपवर्म इज नाउ एज, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ये एपोलिसिस कहलाती है। ठीक, खंड जब बाहर निकलते हैं उसे एपोलिसिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्ट्स द स्नेल इन द लाइफ साइकिल ऑफ फैसियोला। ठीक, स्नेल को किस लाइफ साइकिल, कौन सी लाइफ साइकिल जो होती है इफेक्ट करती है? ठीक, इन्फेक्ट करती है, तो कौन सी करती है? मिरासीडियम जो होती है ये इफेक्ट करती है। मिरासीडियम लार्वा इन्फेक्ट द स्नेल एंड डेवलप इनटू स्पोरोसिस्ट। और मिरासीडियम इज फर्स्ट लार्वा स्टेज ऑफ फैसियोला। रेडिया सर्केरिया लार्वा डेवलप इन स्नेल। ठीक है, स्नेल में डेवलप करती हैं। और मेटासर्केरिया लार्वा इंजेस्टेड बाय प्राइमरी होस्ट ऑफ सीप। अगला क्वेश्चन है, द टर्म स्टाबुलम इज एसोसिएटेड विद। ठीक, किस में होता है? तो देखिए यह जो होता है यह आपका पेल्विक ग्राइडल और आपका फैसियोला हिपेटिका, तो दोनों में होता है। ब्लैडर वर्म इज आ, ब्लैडर वर्म कौन है? तो ब्लैडर वर्म आप देखिए लार्वा टीनिया का है ब्लैडर वर्म। ठीक है, ये टीनिया का लार्वा है। अगला है कि मेलिस ग्लैंड इन लीवर फ्लूक हेल्प इन, तो किसमें करती है? रिप्रोडक्शन में कार्य करती है मेलिस ग्लैंड। ठीक है, जब आप इसकी लेक्चर वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ब्लैडर वर्म इज द लार्वा, ब्लैडर वर्म किसका लार्वा है? तो टैप वर्म का है। किसका है? टैप वर्म का है। और देखो बाइपिनेरिया एंड
ल्यूरुला लार्वा प्रेजेंट इन द लाइफ हिस्टोरी ऑफ देखो स्टार फिश और इकाइनोडर्मेटा एनिमल में ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अगला क्वेश्चन है एप्लोलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ, इसमें क्या होता है, ग्रेविड यानी कि सेपरेशन ऑफ द ग्रेविड देखो प्रोग्लोटेड फ्रॉम द मेन बॉडी, ठीक है। तो सी यहाँ पे सही है, 3 बार क्वेश्चन आ चुका है अभी तक हमने सॉल्व किया है। तो अगला है द रीज़न फॉर द मिस्टी पॉर्क फिश फ्लैश इज द, ठीक है, फ्लैश इज द। तो इसका आंसर कौन सा सही है, इसका सही है आपका ये वाला, प्रेजेंस ऑफ साइड देखो सिस्टी सर्कस लार्वा है, ठीक है। देखो पिक सेकेंडरी जो आपका है होस्ट ऑफ टीनिया इन्फेक्टेड बाय इंजेस्टिंग द ऑनकोस्पेयर्स, ठीक है, ऑनकोस्पेयर्स देखो हेक्साकैंथ हो गया, सिस्टी सर्कस और इसको ब्लैडर वर्म भी कहते हैं। अगला है मेहलिस ग्लैंड इज फाउंड इन, तो मेहलिस ग्लैंड जो होती है यह आपकी जो है आपकी फैसियोला में पाई जाती है। मेहलिस और ये कार्य किसका करती है, तो रिप्रोडक्शन का, ठीक है। मेहलिस ग्रंथ जो होती है या फैसियोला में पाई जाती है। मेहलिस ग्रंथ को सेल ग्रंथ भी कहते हैं, मेहलिस ग्रंथ को सेल ग्रंथ भी के नाम से जाना जाता है, कहते हैं। इसका सेल के निर्माण में कोई भूमिका नहीं होती, ये सब एक कोशिकीय ग्रंथि का गुच्छा होता है और यह अंडवाहिनी यानी कि ओविडक्ट के जो जोड़ को क्या करता है, घेरे रहता है। हेक्साकैंथ लार्वा इज फाउंड, हेक्साकैंथ जो लार्वा होता है ये टीनिया सोलियम का होता है। टीनिया सोलियम का भी लेक्चर नहीं आया आपका, फैसुला हिपेटिका पढ़ लिया, टीनिया सोलियम भी हम लोग कवर कर लेंगे। और एलोजिनेसिस इज अ टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड इज फाउंड इन, तो किसमें होती है, लीवर फ्लूक में होती है। टीनिया टेक्स फूड थ्रो किसके द्वारा करता है, तो बॉडी वाल, ठीक। टीनिया सोलियम आहार नाल तथा पाचन ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। यह अपने परपोषी की क्षुद्रांत जो होती है छोटी आंत में स्थित पचा हुआ भोजन अवशोषित करके पोषण प्राप्त कर लेता है और अवशोषण शरीर के समान सतह यानी कि जनरल बॉडी सरफेस और बॉडी वाल द्वारा करता है। अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ एक्सक्रेटरी पोर इन फैसियोला इज आर, ठीक। तो किससे होता है, 1, कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। जो एक्सक्रेटरी पोर होता है वो एक ही होता है, वहीं से क्या खाना खाते हैं, वहीं से अपना उत्सर्जी पदार्थ को निकालते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्वेश्चन है एलोजेनेसिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एलोजेनेसिस। एलोजेनेसिस एक प्रकार की वंश प्रत्यावर्तन है जो पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, तो ये लीवर फ्लूक में पाया जाता है। एलोजेनेसिस का एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। तो एलोजेनेसिस पीढ़ी एकांतरा लीवर फ्लूक में पाया जाता है। यह एक बार लैंगिक प्रजनन अपरिपक्व अवस्था में तथा इसके बाद लैंगिक प्रजनन परिपक्व अवस्था में भी होता है। इसे एलोजेनेसिस प्रकार का वंश प्रत्यावर्तन कहते हैं। और ऑस्मोट्रॉफी इज फाउंड इन, ऑस्मोट्रॉफी किस में होती है, तो टीनिया में होती है। जीआईसी में आया हुआ प्रश्न है। तो ऑस्मोट्रॉफी जो होती है या परासरणी भोजन टीनिया सोलियम में पाई जाती है। इसमें आहार नाल तथा पाचक ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं। यह अपने परपोषी की क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत में स्थित पचा हुआ भोजन अवशोषित करके पोषण प्राप्त करती है। अवशोषण शरीर के सामान्य सतह से होता है। अगला क्वेश्चन है फ्री स्विमिंग सिलिएटेड लार्वल स्टेज ऑफ लीवर फ्लूक, तो कौन सी है, तो मिरासीडियम लार्वा है। देखिए यकृत क्रम जिसको लीवर फ्लूक कहते हैं, तो फैसियोला हिपेटिका में स्वतंत्र रूप से तैरने वाला सीलिया युक्त मिरासीडियम लार्वा होता है। और मिरासीडियम लार्वा ये फैसियोला हिपेटिका के जीवन चक्र में पाया जाने वाला सबसे पहला लार्वा होता है। जब अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं तब इनका कैव्युलेटेड भ्रूण विभाजित होकर 14 से 15 दिनों में मिरासीडियम लार्वा का निर्माण करता है और उसके बाद अंडे मिरासीडियम लार्वा से निकलते हैं और पानी में क्या करते हैं, तैरने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टेज ऑफ द लाइफ स्टोरी ऑफ द लीवर फ्लूक विच इन्फेक्ट द प्राइमरी होस्ट, यानी कि यकृत कृमि के जीवन चक्र की वह अवस्था जो प्राथमिक पोषक को संक्रमित करती है, कौन सी है, या जो है मेटासर्केरिया लार्वा है। कौन सी मेटासर्केरिया लार्वा है। तो यकृत क्रम में मेरासीडियम देखो स्पोरोसिस्ट रेडिया सर्केरिया मेटासर्केरिया कम से कम देखो क्रमशः कितने 5 लार्वा अवस्थाएं इसमें पाई जाती हैं। और प्राथमिक पोषक जो होता है इसका, देखिए प्राथमिक पोषक यकृत क्रम एक द्विपोषदी है, डाइजेनेटिक परजीवी है। इसकी लाइफ साइकिल जीवन चक्र 2 अलग अलग जंतुओं में यह पूरा करता है। प्राथमिक पोषक भेड़ होता है जो मेटासर्केरिया लार्वा
लार्वा संक्रमित करता है इसे। विकल्प मेटासर्केरिया अगर नहीं है तो इसके लिए सर्केरिया लार्वा सही माना जाएगा। अगर देखो मेटासर्केरिया नहीं दिया है आपको ऑप्शन में तो आप सर्केरिया लार्वा को वहाँ पर टिक करेंगे। द्वितीय पोषक जो है वो घोंघा होता है, स्नेल, इसमें मिरासीडियम लार्वा से संक्रमित ये नहीं होता है। अगला है कि द इंटरमीडिएट होस्ट इन द लाइफ साइकिल ऑफ फैसियोला हिपेटिका यानी कि लीवर फ्लूक जिसको कहते हैं, कौन सा है? तो देखो घोंघा है। सेकेंडरी कौन सा है? घोंघा, स्नेल है। तो फैसियोला हिपेटिका के जीवन चक्र में इंटरमीडिएट होस्ट स्नेल है, ठीक है। और भेड़ सीप जो है इसका प्राथमिक पोषक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में गूदा किसमें अनुपस्थित होती है? इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन द एनस एब्सेंट किसमें होती है? तो यह होती है फ्लैट वार्म यानी कि चपटा क्रम में। तो देखिए चपटा क्रम में गूदा यानी एनस जो होती है वह अनुपस्थित होती है। राउंड वार्म को एस्केरिस कहते हैं और जिसमें गूदा उपस्थित होती है। जोंक, लीच, केचुआ, अर्थवार्म जो देखिए ये एनेलिडा के सदस्य, इसमें भी एनस पाई जाती है, गूदा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन फाउंड इन टीनिया सोलियम टैपवर्म, टीनिया सोलियम फीताक्रम में पाए जाने वाला श्वसन किस प्रकार का होता है? तो ये श्वसन जो होता है अनारोबिक होता है। कैसा होता है? अनारोबिक होता है। इसे समझ लीजिए आप, अनारोबिक होता है। तो इसको एक्सप्लेन समझ लेते हैं। टीनिया सोलियम फीताक्रम का प्राथमिक पोषक आदमी यानी कि छोटी आंत और द्वितीय पोषक सुअर है और इसमें आंत की दीवारें से चिपकने के लिए 4 सर्कस पाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें आहार नाल अनुपस्थित होती है। भोजन को सीधे ये त्वचा से शोषित करते हैं। इसमें श्वसन अवायवीय होता है भैया पेट के अंदर। देखो इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। इंट्रासेलुलर होता है कि सेल रेस्पिरेशन, सेल में रेस्पिरेशन करेंगे। एक्स्ट्रा सेलुलर क्या होगा? आंत में यहाँ पे रेस्पिरेशन होगा, ठीक है। तो ये रेस्पिरेशन कैसा होता है? अवायु होता है। नर और मादा जनन अंग एक ही शरीर में पाए जाते हैं। इसके लार्वा को हेक्साकैंथ लार्वा कहते हैं। और हेक्साकैंथ लार्वा किसका होता है? तो हेक्साकैंथ लार्वा जो है यह आपका होता है टाइपवर्म यानी कि फीताक्रमिका होता है। तो अब इसके देखो फीताक्रमिका लार्वा हेक्साकैंथ लार्वा है, लीवर फ्लू का रेडिया लार्वा है और स्केरिस का देखो रेबिडिटो फॉर्म लार्वा है और फाइलेरिया वर्म का मिक्रो फैलेरियाइज है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि द शेडिंग ऑफ ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स इन टीनिया इज कॉल्ड, ठीक। इसको क्या कहते हैं? तो इसको एपोलाइसिस कहते हैं। ये हम लोगों ने बहुत बार समझ लिया, ठीक है। अगला है कि डाइजेस्टिव सिस्टम इज नॉट फाउंड इन, ठीक। पाचन तंत्र किसमें नहीं पाया जाता? तो टीनिया में पाचन तंत्र नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एपोलिसिस द प्रोसेस ऑफ, प्रमोचन की प्रक्रिया क्या होती है? तो इसमें देखो सेपरेशन ऑफ ग्रेविड प्रोग्लोटिड फ्रॉम द मेन बॉडी, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। आस्मोट्रॉफी इज फाउंड इन, आस्मोट्रॉफी किसमें पाई जाती है? तो यह पाई जाती है टीनिया में। किसमें पाई जाती है? टीनिया में पाई जाती है, ठीक। देखो चैप्टर क्रम देखो प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट है और हेलमिंथिस का मतलब होता है वार्म। संघ का है टीनिया सोलियम तथा टीनिया सजिनेटा मनुष्य के आंत का सबसे व्यापक परजीवी है। फीताक्रम में मुख, गुदा तथा पाचन तंत्र नहीं होता। यह पोषक पदार्थों को पोषक के कायम से अपने शरीर की सतह पर क्या विसरण द्वारा ग्रहण करता है, जिसे आस्मोट्रॉफी कहते हैं, ठीक। शरीर की सतह से विसरण द्वारा ग्रहण करता है, उसे आस्मोट्रॉफी कहते हैं। डिटैचमेंट ऑफ ग्रेविड प्रोग्लोटिस इन टाइपवर्म इज कॉल्ड, तो इसे क्या कहते हैं? अब देखो इसे कहते हैं एपोलाइसिस कहते हैं, ठीक। इसमें देखो आउटोलाइसिस में कंफ्यूज नहीं होता, एपोलाइसिस ही कहते हैं, ठीक है। अगला है फीताक्रम प्लेटिहेलमिन्थेस का जीव, इसको एक्सप्रेस जीव का होता है जो मानव आंत में पाया जाता है। प्राथमिक पोषक ये सुअर है और द्वितीय प्राथमिक पोषक मानव होता है, द्वितीय पोषक क्या होता है? सुअर होता है। इसके स्ट्राबिला में प्रोग्लोटिड्स पाए जाते हैं और ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स में ढेर सारे अंडे भरे रहते हैं और इसके शरीर से अलग अलग होने की प्रक्रिया एपोलाइसिस कहलाती है। अगला है कि द अडल्ट टेपवर्म ड्राइव्स नरिशमेंट बाई, ठीक। तो वयस्क फीताक्रमी पोषण किससे लेता है? तो वयस्क फीताक्रमी जो होता है, सीधा ही ऑप्शन ही देख लेते हैं, ठीक है। जो वयस्क फीताक्रम जो होता है यह देखिए देखो ऑब्जर्विंग द होस्ट डाइजेस्टेड फूड थ्रू द बॉडी वॉल, पचे हुए खाद्य को देहभीत यानी कि बॉडी वॉल के द्वारा अवशोषित करता है। अगला है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एनस एब्सेंट, किसमें एनस एब्सेंट होती है? तो एनस जो होती है फ्लैट वर्म में एब्सेंट होती है और इसके उत्सर्जी अंग जो होते हैं प्रोटोनेफ्रेडिया और फ्लेम सेल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट इन
इंक्लूड्स ऑल हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स। कौन कौन से हैं? तो हर्माफ्रोडाइट लीच है, आपका हाइड्रा है, टैपवार्म है। कि हम लोगों का क्वेश्चन जो है यहाँ से हम लोगों ने ख़त्म कर लिया। अगला हम लोगों का जो टॉपिक रहेगा वो है एसके हेलमिंथेस रहेगा। एसके हेलमिंथेस के सबसे पहले हम लोग जनरल करेक्टर पढ़ेंगे, जो कि हम लोग लेक्चर वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसके बाद इसका एक एक फाइलम हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।